कोई माने या ना माने, सादक सजरानी की सीट तो बच गई, लेकिन हुकूमत पूरी तरह एक्सपोज हो गई। 2018 का इलेक्शन और सेनेट जो कुछ हुआ उसमें बड़ी हद तक ममासलत तलाश की जा सकती है। सेनेट में वही कुछ हुआ जिसकी तवक्को थी, ज्यादा वोट वाले फिर हार गए, अपोजिशन हारी या हरा दी गई। 14 सेनेटर का ज़मीर जागा या फिर सुला दिया गया, वोट खरीदे गए या जहन बदले गए, किसी एक जमात ने हाथ किया या फिर सेनेटर्स अपनी जमातों से हाथ कर गए। क्या पूरे 14 ने बगावत की या 9 ने बगावत की और 5 मुस्तरदशुदा वोट पहले से बैलेट बॉक्स में मौजूद थे, या गिनती के वक्त गड़बड़ हुई? कहने वाले तो कहते हैं कि खान साहब कल भी फेवरेट थे और आज भी फेवरेट है। कल भी उनकी फरमाइशों को नजरअंदाज नहीं किया जाता था, आज भी बिल्कुल नहीं किया जाता। कल भी जीत खान साहब की झोली में डाली गई, आज भी जीत उन्हें मिली है जिनको खान साहब जितवाना चाहते थे। तो अपोजिशन चाहे प्राइम मिनिस्टर को कुछ भी कह ले, मगर खान साहब ने साबित कर दिया है कि उनकी नाकामियों, फ्लॉप बॉशी पॉलिसियों और मुआशरे में बेचैनी पैदा करने वाले तमाम इक़दाम के बावजूद उन्हें पूरी तरह सपोर्ट हासिल है। चेयरमैन सेनेट के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद के हवाले से ऐसी कोई इतलात नहीं थी कि सेनेटर्स की खरीदो फरोख्त की जा रही हो, और अदम एतमाद की तहरीक पेश करते वक्त 14 सेनेटर ने हाथ खड़े किए, लेकिन जब डब्बे से वोट निकले तो कम निकले। हैरानी की बात तो यह है कि जब डिप्टी चेयरमैन सेनेट सलीम मांडवीवाला के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद पेश की गई तो अपोजिशन ने यह देखने के लिए कि उनकी सफों में गद्दार कौन है, वोटिंग का बाइकआउट कर दिया। तो पूरे 64 अरकान बाहर निकल गए। अगर ज़मीर जागा होता तो कम से कम वो 14 अरकान जिन्होंने हुकूमत के उम्मीदवार को वोट दिया, वो सलीम मांडवीवाला के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद में भी हुकूमत के साथ खड़े रहते। तो इसका एक मतलब ये भी समझा जा सकता है कि ज़मीर नहीं जागा, बल्कि चेयरमैन साहब को कमिटमेंट की वजह से वोट दिए गए। अब ये कमिटमेंट कैसे कराई गई, इसके बारे में जानना कोई रॉकेट साइंस नहीं है। बहुत से लोग जिनके मुकदमात नैब में हैं, या बहुत से सेनेटर ऐसे जिनके खिलाफ इंक्वायरियां चल रही हैं, जिनके बच्चों के खिलाफ इंक्वायरियां चल रही हैं, उनको रिलीफ के वादे पर साथ शामिल करना कोई बईद इम्कान नहीं है। जब एक जज को एक वीडियो दिखाकर 3 बार के वज़ीर-ए-आज़म रहने वाले शख्स को जेल भिजवाया जा सकता है, तो एक सेनेटर से वफादारी तब्दील करना कोई मुश्किल काम नहीं है। हुकूमती हलकों का दावा यह है कि लोगों के ज़मीर जिंदा हो गए। तो चले, ज़मीर का जिंदा होना बड़ी अच्छी बात है। तो क्या ज़मीर साहब वोट हुकूमत को डालते वक्त ही जिंदा हुए और फिर बाद में सो गए? अपोजिशन जब बाहर निकल गई ईवान से बाइकआउट करके, तो 64 लोग बाहर निकलते हैं। किसी एक के ज़मीर ने मुलामत नहीं की कि वो ईवान में खड़ा होकर सीने पर हाथ मारता कि मेरा ज़मीर जिंदा हो गया। एक जमाने में एहतशाम ज़मीर साहब पर यह इल्जाम था कि वो लोगों के सोए हुए ज़मीर जगा देते हैं, लेकिन आज तो उनके बगैर भी ज़मीर जाग उठे हुए हैं। तो इसे मौजज़ा ही समझा जा सकता है। अपोजिशन एक दूसरे के ऊपर शक कर रही है, और जिस तरह की इतलात आ रही हैं उसकी वजह से अपोजिशन में फूट भी पड़ सकती है। बाज़ ज़राए के ख्याल में 7 मुस्लिम लीगी और 4 जियालों ने दूसरी तरफ वोट डाले, जबकि 3 का ताल्लुक छोटी जमातों से है, बाकी 2 छोटी जमातों से है। जबकि एक बड़ी क़यादत यानी एक बड़ी पार्टी की क़यादत पर भी शुबा किया जा रहा है, जिनके कहने पर सेनेटर ने लाइन बदली। अपोजिशन ने अपनी शिकस्त का जिम्मेदार हुकूमत को नहीं ठहराया, ना हुकूमत की किसी शख्सियत का नाम लिया। जिन कुव्वतों की तरफ इशारा है वो गैर जमहूरी कुव्वतें हैं, जो पुराने सियासतदानों और हुक्मरानों को दोबारा किसी हालत में इक़्तिदार में नहीं देखना चाहते। जो ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस होगी उसमें हम उन तमाम कुव्वतों को एक्सपोज करेंगे जो इस तमाम गेम में शरीक थे, जिन्होंने अपना ज़मीर बेचा। आधे घंटे के अंदर हम उनकी निशानदेही करके हम आपस में बैठ के पूरी कौम। मैं तो उस दिन जीत गया था जिस दिन मुझे तमाम अपोजिशन ने एक पॉलिटिकल वर्कर को नॉमिनेट किया इस पोस्ट के लिए। 50 सेनेटर्स ने जाली सिलेक्टेड चेयरमैन के खिलाफ वोट किया। इखलाकी तौर पे चेयरमैन सेनेट को आज भी इस्तीफा देना चाहिए। पाकिस्तान के अवाम ये नहीं मानते। हम समझते हैं हमला है हमारा सेनेट पे, हम इसका हिसाब लेंगे।
ओपनली हमें उन्हीं के सेक्रेटरी ने ये बताया कि हमने 2 अरब रुपए अरेंज कर लिए हैं, आप लोग विड्रॉ कर लें। एक मेंबर हमारा कम है, अदरवाइज वी आर कंप्लीट नाउ, हमें अब कोई परेशानी नहीं। अपोजिशन तब नाकाम होती जब उनके पास मतलूबा वोट ना होते। अपोजिशन के पास तो मतलूबा तादाद से कहीं ज्यादा वोट थे, तकरीबन 65 वोट, और ईवान में 64 लोग मौजूद थे। हुकूमत के पास जो असल वोट थे वो 36 थे। सलीम मांडीवाला के हवाले से जब वोटिंग हुई तो हुकूमत को सिर्फ 36 वोट पड़े, तो इसका मतलब यह है कि बाकी वोट आपके मुखालिफ हैं। इसलिए मैंने कहा कि कोई मानता है या नहीं मानता, और हकीकत यह है कि कुछ बाजियां हारने के लिए खेली जाती हैं। जब अंपायर भी साथ ना हो और यह भी मालूम हो कि चीटिंग हो सकती है, इसके बावजूद अगर आप खेलने के लिए उतरे ताकि ये दिखा सकें कि जो आप कहते हैं उसमें कितनी सच्चाई है। अपोजिशन की तनज़ली शुरू हो गई है। खास तौर पे नून और पीपल्स पार्टी के लिए बुरा वक्त शुरू हो गया है कि ये अपोजिशन अपनी सियासी कब्र खुद खोद रही है और फजलुर रहमान को फुटबॉल बना रही है। फजलुर रहमान समझता था इनको फुटबॉल बनाएगा। इस मैदान में आपको ये फन नहीं आता, जब मैदान जंग लगता है तो जंग लड़ी कैसे जाती है। आपके चेहरों पर भी इस वक्त तफसुर्दगी छाई हुई है, और आज अपोजिशन में आज तो ऐसे था कि जैसे काटो तो बदन में लहू नहीं। अब आपने अपनी सियासत का मजीद बेड़ा गर्क कर दिया। कोई हमारा गिला नहीं है अपोजिशन से। अपोजिशन सेनेट में हमने पब्लिक इंटरेस्ट में कानून साजी करनी है, उनकी मदद हमें चाहिए। जो जेल से बैठ के अपनी कठपुतली लीडरशिप की डोरियां हिला के ऐसे अफराद को नामजद करके सेनेट पे काबिज होना चाहता था, जो पाकिस्तान की कौमी सलामती पे